এবছৰে মণিপুৰত অব্যাহত আছে হিংসা। 1 साल हो गया तकरीबन, आज भी हिंसा नहीं रुक रही है। ভোট গ্ৰহণৰ দিনা দুৰ্বৃত্তই অস্ত্ৰ লৈ বুথ কেপচাৰ কৰে। गया था 19 को, तो मुझे वहाँ का सिचुएशन अलग ही देखने को मिला कि जैसे कि वहाँ बहुत सारे बूथ, जैसे कि मैं महेश्वर थावनाजम जी को लेके जा रहा था, तो बहुत सारे बूथ कैप्चरिंग किए गए थे कुछ लोगों ने विथ आर्म्स। জনসাধাৰণৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰাও এতিয়া কঠিন হৈ পৰিছে। लाना चाहिए। रियलिटी में मणिपुर में अगर आप कोई जाते हैं या कोई आपके लोग रहेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ का कॉमन पीपल का जीना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। মণিপুৰত কুকি সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত দুগৰাকী সেনা জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ পিছত আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ অবজাৰ্ভাৰ বিনোদ নিকালজীয়ে। দলটোৰ এগৰাকী নেতাই মণিপুৰত সংঘটিত এই হিংসাত্মক ঘটনাক গৰিহণা জনাই কয় যে এবছৰে ৰাজ্যখনত অব্যাহত আছে হিংসা। দুদিন পূৰ্বে আমাৰ দেশৰ দুগৰাকী সেনা জোৱান কুকি সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হয়। এই বিষয়টোৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। पार्टी ऑफ इंडिया आठवले इस दल का नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। और आज का प्रेस लेने के पीछे सब्जेक्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। लोकसभा का इलेक्शन चुनाव चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में पूरे जगह पे, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले इस दल की तरफ से हम लोगों ने आसाम में भी 4 जगह पे और मणिपुर में 1 जगह पे, इन्नर मणिपुर ये जगह पे हमारे कैंडिडेट उतारे थे। उसमें से हमारे इन्नर मणिपुर के जो कैंडिडेट थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले दल के, ये महेश्वर थावनाजम अपने साथ में है। ये मणिपुर के हमारे बहुत बड़े पार्टी के लीडर है और वह बहुत अच्छी तरह से मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के लोग महेश्वर जी को जानते हैं। लास्ट मुझे लगता है कि 2 दिन पहले जो मणिपुर में हिंसा हुई उसका निषेध रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से हम लोग करते हैं, क्योंकि 1 साल हो गया तकरीबन, आज भी हिंसा नहीं रुक रही है। लोकसभा के चुनाव पूरे देश में चल रहे हैं। 19 तारीख को 19 अप्रैल को वहाँ का मणिपुर का इलेक्शन था, जब मैं भी वहाँ गया था। एक्चुअली भारत देश में एक डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, और डेमोक्रेसी के माध्यम से कोई भी चुनाव होने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ बरकरार रख के होना चाहिए था। लेकिन जब मैं वहाँ गया था 19 को, तो मुझे वहाँ का सिचुएशन अलग ही देखने को मिला कि जैसे कि वहाँ बहुत सारे बूथ, जैसे कि मैं महेश्वर थावनाजम जी को लेके जा रहा था, तो बहुत सारे बूथ कैप्चरिंग किए गए थे कुछ लोगों ने विथ आर्म्स। तो ये बहुत गलत है, लोकशाही के लिए बहुत बड़ी घातक है। भारत के सरकार को मैं विनती करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 1 साल से चल रहा मणिपुर में जो हिंसा है वो रुकना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत खतरा पैदा हो सकता है और सही मायने में लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार वहाँ का इलेक्शंस होना चाहिए था। लेकिन बहुत जगह बाद में मुझे लगता है कि 11 पोलिंग स्टेशन में उन्होंने रिपोल कर दिया, लेकिन 11 के बदले सिर्फ 11 जगह पे ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ था। हम लोग उस दिन जब एवरी बूथ स्टेशन में जब गए थे, बहुत जगह पे हम लोगों ने विज़िट किया, लेकिन रियलिटी में हमें वहाँ डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिला। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। अरे भारत के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की साजिश अगर कोई करता होगा तो ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग उसका जाहिर निषेध करते हैं और इनको हम लोग कभी भी बख्शा नहीं करते। तो इसलिए अभी भी मणिपुर में हिंसा चल रही है। 2 दिन पहले ही वहाँ के IRB सिक्योरिटी फोर्स ना CRPF के 2 जवान को मार दिया, 2 लोग घायल कर दिया। तो क्या चल रहा है ये इंडिया में? डेमोक्रेसी चल रहा है? क्या चल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति के तहत कहाँ वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है क्या? अगर भारत देश में इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद भी और वहाँ के कोई कुकी मिलिटेंट्स करके ये लोग अटैक करते हैं और अपने सेवा में रहने वाले जो CRPF के जवान हैं उनके ऊपर अटैक होकर मर जाते हैं। और ये सिलसिला तकरीबन 1 साल से चल रहा है, फिर भी नहीं रुक रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी जगह का, ऐसी व्यवस्था का विरोध करती है और इसका जाहिर निषेध करते हैं। वहाँ डेमोक्रेसी लाना चाहिए। रियलिटी में मणिपुर में अगर आप कोई जाते हैं या कोई आपके लोग रहेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ का कॉमन पीपल का जीना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है।
बहुत सारा हाईवे भी बंद है अभी भी। एक साल तक कोई भी देश के कोने में ऐसी सिचुएशन पैदा होना भारतीय डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। तो इसलिए हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मांग करते हैं जल्द से जल्द मणिपुर की सिचुएशन कंट्रोल में लाए। भारत सरकार को मैं विनती करता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमारी इंडिया की घटक पार्टी है, उनके साथ में है, फिर भी हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन अगर कोई देश के में कोने में पैदा होती है तो जल्द से जल्द पूरे देश का कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर होना चाहिए और वहाँ जैसे कि कॉमन पीपल्स का जो जीना है वो कंटिन्यूशन में अच्छी तरह से वहाँ जीने के लिए उनको सुकर करना चाहिए। लेकिन নিৰ্বাচনৰ পিছতে পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা মণিপুৰত। का ऐसा दिख रहा था, मतलब वहाँ पे मतलब शांति हो रहा है ऐसा दिख रहा था, पर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कुछ ही दिनों बाद फिर से शुरू हो गया। तो ৰাজনৈতিক দলসমূহে সমাধান আনিব পাৰিলেহেঁতেন। में इलेक्शन में दिया हुआ जो एनर्जी लेवल था, वो जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो शांति लेकर आने के लिए मतलब जो इलेक्शन में जीतने के लिए वो एनर्जी था, वो एनर्जी सेम एनर्जी लेवल शांति लेकर आने के लिए, सोल्यूशन लेकर आने के लिए वो एनर्जी देता तो कब का मणिपुर में सोल्यूशन आ जाता। अभी সংবাদমেলত উপস্থিত থাকি মণিপুৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সচিব মহেশ থাওনাছেও এই ঘটনাক গৰিহণা যোগাই কয় যে মণিপুৰত শান্তি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলহে, কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতেই পুনৰ হিংসা আৰম্ভ হ'ল। ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিৰ্বাচনৰ বাবে যিমান শক্তি প্ৰয়োগ কৰিলে সিমান শক্তি ৰাজ্যখন শান্ত কৰাত প্ৰয়োগ কৰা হ'লে কেতিয়াবাই সমস্যাবোৰৰ সমাধান উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন। कुकी मिलिटेंट्स ने उसे मारा और 2 सीआरपीएफ घायल हुए, वो भी बम से अटैक किए गए, वो भी सोफिस्टिकेटेड बम से अटैक किए गए बाय कुकी मिलिटेंट्स। वी रियली कंडेम द किलिंग ऑफ द 2 सीआरपीएफ एंड द 2 इंजर्ड बाय द बम अटैक्स बाय द कुकी मिलिटेंट्स। तो अभी मणिपुर में जो चल रहा है, 1 साल पूरा होने वाला है, शांति आने का नाम नहीं ले रहा है। जब इलेक्शन का जो कुछ दिनों आया था, शांति होने का ऐसा दिख रहा था, मतलब वहाँ पे मतलब शांति हो रहा है ऐसा दिख रहा था, पर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कुछ ही दिनों बाद फिर से शुरू हो गया। तो इलेक्शन के पहले पूरा मतलब मणिपुर में हिंसा ही हिंसा था, और इलेक्शन के कुछ दिनों में जैसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे शांति है। जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मतलब पद के लिए, चेयर के लिए, मतलब अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए मतलब इलेक्शन में भाग दौड़ करना, वही एनर्जी शांति लेकर आने में वही एनर्जी दिखता तो कब का मतलब शांति आ जाता। जो इलेक्शन में दिया हुआ जो एनर्जी लेवल था, वो जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो शांति लेकर आने के लिए मतलब जो इलेक्शन में जीतने के लिए वो एनर्जी था, वो एनर्जी सेम एनर्जी लेवल शांति लेकर आने के लिए, सोल्यूशन लेकर आने के लिए वो एनर्जी देता तो कब का मणिपुर में सोल्यूशन आ जाता। अभी देखिए सेंट्रल फोर्सेस, अभी कुकी मिलिटेंट्स जो बाहर से आए हुए एक्सटर्नल एग्रेशन है, वो मदद करके कुकी मिलिटेंट्स ने करके हमारा 2 सिपाही उसको बुरी तरीके से मारा, और 2 सिपाही मतलब बुरी तरीके से अटैक किया, वो भी बम से बाय द कुकी मिलिटेंट्स। तो अभी मणिपुर में शांति नहीं, 1 साल होने वाला है, पर मतलब इलेक्शन के दिन तो मतलब कोई अटैक नहीं था। इसका मतलब कोई ना कोई तो है तो स्विच को ऑन फिर ऑफ करके ये मणिपुर का सिचुएशन क्राइसिस को एक गेम की तरह खेल रहा है। तो कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये तो आप लोग मतलब ये तो ओपन सीक्रेट है। तो इसके लिए मैं सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूँ आरपीआई की तरफ से, ये जो हो गया है बहुत ये ओवर द लिमिट हो गया है। तो मतलब ये इस पे कौन भुगत रहे हैं, नॉर्मल पर्सन भुगत रहे हैं जो एनर्जी ले। ब्यूरो रिपोर्ट, एनी भारत 24। Join BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SM Group of Institution.